Hi guys, welcome back to JKM Institute. So sorry for delay in videos, but I promise अब से कंसिस्टेंट रहेंगे हम. Anyways, आज हम काठमांडू चैप्टर करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 10. NCERT अपने सामने खोल लो, मैं भी उसी से आपको एक्सप्लेन करूँगी. एंड कोई भी कमेंट, फीडबैक, सजेशन हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. और अगर किसी को प्राइवेट क्लासेस भी लेनी हो तो इंस्टाग्राम पे हमारा पेज बना हुआ है JKM इंस्टीट्यूट. उस पर मैं खैर अभी इतनी एक्टिव नहीं हूँ, कंटेंट सोच रही हूँ उसके लिए भी. सो अगर किसी को भी क्लासेस चाहिए हो तो वहाँ पे आप DM कर सकते हो. बट फिर भी वीडियो से काफ़ी हद तक समझ आ जाएगा. शुरू करते हैं. पैराग्राफ नंबर 1. I get a cheap room in the center of town and sleep for hours. The next morning with Mr. Shah's son and nephew, I visit two temples in Kathmandu that are most sacred to Hindus and Buddhists. अब जो राइटर है वो एक तरीके से अपना ट्रैवल ब्लॉग दे रहा है. आज की डेट में तो हम वीडियो के वे में अपनी ट्रैवल स्टोरीज बताते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे लोग पब्लिश करते थे बुक्स, आर्टिकल्स. बहुत सारी ऐसी फेमस बुक्स हैं जैसे मेरा पाकिस्तानी सफ़र, मेरा रशिया का सफ़र, ऐसे करके बहुत सारी बुक्स पब्लिश हैं जहाँ पे लोग अपनी ट्रैवल स्टोरीज़ बताते हैं. और इस चैप्टर के अंदर राइटर जो है अपना काठमांडू के एक्सपीरियंस को बता रहा है. वो कह रहा है कि मैं मिस्टर शाह और उनके बेटा और नेफ्यू के साथ काठमांडू के दो टेम्पल्स देखने गया जो हिंदूज़ और बुद्धिस्ट लोगों के बहुत ज़्यादा पवित्र, आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक है. At Pashupatinath, outside which a sign proclaims entrance for Hindus only, there is atmosphere of fabric confusion. Priests, hawkers, devotees, tourists, cows, monkeys, pigeons and dogs roam through the ground. We offer a few flowers. There are so many worshippers that some people are trying to get priests' attention, are elbowed aside by others pushing their way in front. A princess of Nepal's royal house appears, everyone bows and makes way. By the main gate, a party of saffron-clad Westerners struggle for permission to enter. A policeman is not convinced that they are Hindus. Only Hindus are allowed to enter the temple. सबसे पहले जो है वो पशुपतिनाथ टेम्पल जाता है, लेकिन वहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है कि सिर्फ हिंदूज ही अलाउड है. जैसे हमारे गुरुद्वारों के अंदर आप किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी कास्ट के हो, आप गुरुद्वारे के अंदर जा सकते हो. लेकिन काठमांडू का जो ये पशुपतिनाथ का टेम्पल है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली सिर्फ हिंदूज ही जा सकते हैं और लोगों की एंट्री नहीं है. एंड प्रॉपर पुलिस है जो चेक करती है कि आप एक्चुअल में हिंदू हो या नहीं हो, विच इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग आई वुड से, क्योंकि आई एम सिख और अगर मेरा मन है उस टेम्पल में जाने का तो आई कांट गो बिकॉज ऑफ माई रिलीजियस कंस्ट्रक्शंस. Are allowed to enter the temple. A fight breaks between two monkeys. One chases the other, who jumps onto Shivalinga, then runs screaming around the temple and down the river of holy बागमती. अब वहाँ पे रिवर भी है जिसका नाम है बागमती. एंड पेज नंबर 128 के ऊपर आपको उस टेम्पल की जो है फोटो भी दिख जाएगी. और वो बता रहा है राइटर कि वहाँ पे दो बंदरों की लड़ाई हो रही है. बहुत ही मैस मचा हुआ है, जानवर लड़ रहे हैं आपस में, एक नेपाली प्रिंसेस भी आ रही है. ऐसे अ कॉप्स इज बीइंग क्रिमिनेटेड ऑन द बैंक्स. अब जो वहाँ पे ये रिवर है, इस रिवर का नाम आप याद कर लेना, बागमती. यहाँ पे एक डेड बॉडी का संस्कार हुआ है एंड देन उसकी एशेस का आगे जो भी प्रोसेस है, जैसे हरिद्वार और ऋषिकेश में लोग जो है अस्थियों के लिए जाते हैं, वैसे यहाँ इस नदी पे भी किसी का संस्कार हो रहा है. वॉशर वुमेन एट देयर बैंक्स एंड चिल्ड्रन बाथ. और उसी किनारे थोड़ी सी जो बच्चे हैं और जो वॉशर वुमेन है, जो धोबन है, जो कपड़े धोती हैं, वो अपना काम कर रही हैं. From the balcony, a basket of flowers and leaved old offerings, now withered, is dropped into the river. A small shrine half protrudes from the stone platform on the river bank. When it is immersed fully, the goddess inside will escape. The evil period of Kalyug will end on earth. ऐसा माना जाता है कि धरती पे जो ये कलयुग है तभी खत्म होगा. जो ये रिवर है यहाँ से जो है देवी प्रकट होंगी और वो जो है संसार में ये जो भी ईविल पीरियड है वो ख़त्म हो जाएगा. ये जो कंसेप्ट है ये आपको हर एक रिलीजन में ऑलमोस्ट मिल जाएगा.
क्रिश्चियनिटी में भी कहते हैं, और हिंदू धर्म में ये भी कहा जाता है कि जब जब धरती पे प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, ईवल बढ़ेगा, तो विष्णु जी दोबारा अवतार लेंगे। जैसे उन्होंने कृष्ण बन के अवतार लिया और राम बन के वो धरती पे आए, वैसे ही इस रिवर की भी यही मान्यता है कि धरती पे जो ये कलयुग है वो तभी ख़त्म होगा जब इस नदी में से जो है देवी जो है प्रकट होगी। कमिंग टू पैराग्राफ नंबर 3, एट द बुद्धनाथ स्तूपा, द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू, देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट सेंस ऑफ स्टिलनेस। अब जो दूसरा टेम्पल राइटर गया है उसका नाम है बौद्धनाथ स्तूपा, जो कि एक बुद्ध रिलीजन का टेम्पल है। पहले वाला हिंदू रिलीजन का था पशुपतिनाथ, एंड दिस इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म। अब यहाँ पे जो माहौल है बिल्कुल ही ऑपोजिट है। अ सेंस ऑफ स्टिलनेस, इट इमेंस वाइट डोम रिंग्ड बाय अ रोड, स्मॉल शॉप स्टैंड आउटर एज, मेनी ऑफ दीज आर ओन्ड बाय तिब्बतियन इमिग्रेंट्स, felt bags, Tibetan prints, silver jewelry can be bought here. There are no crowds. This is the heaven of quietness in a busy streets around. अब ये जो टेम्पल है यू कैन सी ऑन पेज नंबर 129, वाइट मार्बल का बना हुआ है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शांति है। राइटर कह रहे हैं अगर हमें देखना हो कि पूरे काठमांडू में सबसे ज़्यादा शांति कहाँ है तो वो यहीं पे है। छोटी मोटी मार्केट भी है आसपास जहाँ पे जो तिब्बत से लोग माइग्रेट करके आए हुए हैं उन्होंने अपनी शॉप्स लगाई हुई हैं एंड वो सामान बेचते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा शांत, एकदम क्वाइट, एकदम पीस वाली जो है जगह है। काठमांडू इज विविड मिमिक्री रिलीजियस विद स्मॉल श्राइन्स टू फ्लावर adorned deities along with the narrowest and the busiest streets with fruit seller, fluid seller, hawkers, postcard shops selling western cosmetic, film rolls and chocolate or copper utensils. The Nepalese antiques film song blare out from the radios, car horns sound, bicycle bell rings, stray cows। यानी कि वो कह रहे हैं काठमांडू की जो वैसे भी गलियाँ हैं बहुत ज़्यादा बिजी हैं और यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जैसे कि चॉकलेट मिल जाएगी, कॉपर के बर्तन मिल जाएंगे, एंटीक्स मिल जाएंगे, एसेट्रा एसेट्रा। I indulge myself mindlessly by a bar of marzipan, a corn on the cob, roasted charcoal brazier on the pavement, rubbed with salt, chili and lemon, a couple of a love story comics, even a Reader's Digest. All this I washed down with Coca-Cola and nauseating orange drink. I feel much better now। यानी कि राइटर कहता है मैंने भी बहुत सारी चीज़ें खरीदी। पहले एक कॉर्न डिश ली, वो ज़्यादा टेस्टी नहीं थी, फिर उसके बाद मैंने एक कॉमिक भी खरीदी, रीडर्स डाइजेस्ट भी ली, और फिर मैंने उसके कोका कोला भी पी। तो बेसिकली आप समझो कि राइटर जो है वो व्लॉग नहीं कर रहा, वो रिटर्न में सब कुछ बता रहा है कि वो 2 टेम्पल्स में गया, एक हिंदू धर्म का, एक बुद्ध धर्म का। उस टेम्पल के अंदर के कंसेप्ट्स को उसने एक्सप्लेन करा कि कहाँ पे कितना शोर था, कहाँ पे शांति थी। उसके बाद उसने ये बताया कि उसने क्या खाया और काठमांडू की सड़कें एक्चुअल में कैसी हैं। Coming to the 5th paragraph, I consider what route I should take back home. If I were propelled by the enthusiasm for travel per se, I would go to a bus and train to Patna, then sail up to the Gangas, past Banaras to Allahabad, then up to the Yamuna, Agra, past Agra to Delhi. But I am too exhausted and homesick. Today is the last day of August. Go home, I tell myself. Move directly towards home. I enter a Nepal airline office to buy a ticket for tomorrow's flight। यानी कि वो सोच रहे हैं कि आज उनका लास्ट डे है और अगस्त के कुछ लास्ट के दिन चल रहे हैं, तो वो क्या करें। ऑलरेडी वो होमसिक फील कर रहे हैं। होमसिक मतलब उनको घर की याद आ रही है, काफ़ी टाइम हो गया उनको ट्रैवल करते हुए। वो सोच रहे हैं या तो गंगा बनारस घाट घूमने जाए, दूसरी साइड वो सोच रहे हैं कि मैं दिल्ली आगरा घूमने जाऊं, बट फिर वो नेपाली एयरलाइंस पे जाते हैं और डायरेक्ट अगले दिन की फ़्लाइट ले लेते हैं अपने घर की। I look at a flute seller standing at the corner of a square near the hotel, in his hand a pole with an attachment top from which 50 or 60 बांसुरी produced in all direction। बांसुरी वाला देखा होगा आपने, एक डंडा होता है उसके आसपास सारी बांसुरियाँ लगी होती हैं, तो वो एक फ्लूइड सेलर को भी वहाँ पे देखते हैं। Quills of porcupine, they are bamboo, they are cross fluids and recorders. From time to time he stands pole to the ground, select a fluid and plays for a few minutes.
The sound rises clearly above the noise of the traffic, and the hawker cries. He plays slowly, meditatively, without excessive display. He does not shout out his wares. Occasionally he makes a sale, but in curiously off-handed way, as if were incidental to his enterprise. Sometimes he break off playing a talk to a fruit seller. I imagine, but this has been the pattern of his life for years. वो देखता है कि जैसे बाकी लोग हैं वो चिल्ला चिल्ला के सामान बेचते हैं, फ्रूट ले लो, वेजिटेबल ले लो, लेकिन ये फ्रूट सेलर जो है वो ऐसे शोर नहीं मचा रहा, वो बहुत मीठी मीठी बांसुरी बजा रहा है. कभी कभी उसकी सेल भी हो जाती है, कभी कभी वो फ्रूट बेचने वाले से भी बात करने लग पड़ता है. बेसिकली राइटर जो है एक बांसुरी बेचने वाले की लाइफ को सोच रहा है कि कितने ही साल इसने अपने ऐसे निकाल दिए और कैसे इसका घर चलता होगा, and things like that. I find it difficult to tear myself away from the square fluid music does this to me. It is one of the most universal and most particular sounds. There is no culture that does not have its fluids. The reed knee, the recorder, the Japanese shakshuki, the deep bansuri, Hindustani classic music, the clear breath of fluids in South America. यानी वो कह रहे हैं कि जो बांसुरी है मेरे को नहीं लगता कोई भी ऐसी कंट्री है जहाँ पे ना बजती हो, और इसकी जो साउंड है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और बहुत ही अच्छी है. द हाई पिच चाइनीज फ्लूट ईच हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपासिंग, यानी कि जो फ्लूट है अपने हिसाब से उसकी फिंगर्स अप डाउन होती है जिस वजह से वो बजती है. इट वीव्स इट्स ओन एसोसिएशन येट टू हियर एनी फ्लूट इन इट सीम्स टू मी टू बी ड्रॉन into a commonality of all mankind, to be moved by music closest in its phrases and sentences to human voice, its motive force to living breathe, it too needs to pause breathe before it can go. यानी कि हर जगह ही बजती है एंड आपको सांस लेके फिर थोड़ी सी हवा दे के ऐसे करके उसको बजानी होती है. आई डोंट नो वाई राइटर जो है काठमांडू से बस बांसुरी और उसकी हिस्ट्री पे चला गया है एंड दैट इज़ वाई ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है. Anyways, coming back to 8th paragraph, that I can be affected by a few familiar phrases on the bansuri surprises me at first, for on the previous occasion that I have returned home after a long absence abroad, I have hardly noticed such detail and certainly have not invested them with the significance I do now. Vikram Seth, an extract from Heaven Lake. So ये विक्रम सेठ ने जो है चैप्टर लिखा है और ये एक एक्सट्रैक्ट है पूरा चैप्टर, पूरी आई गेस उनकी एक बुक है हेवन लेक, और उसका कुछ पोर्शन जो है आपको एक चैप्टर के वे में दिया हुआ है. 3 चीज़ें इस चैप्टर में फोकस करने वाली हैं. पहला है हिंदू टेम्पल पशुपतिनाथ, सेकंड इज़ द बुद्धिस्ट टेम्पल एंड थर्ड इज़ द फ्लूइड. मेन क्वेश्चन तीनों इसी चैप्टर में से बनेंगे. एंड विद दिस द चैप्टर इज़ ओवर. स्टिल कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड कोई भी डाउट क्वेरी कुछ भी हो बेझिझक मेरे को कमेंट्स में बताना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय.